वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज एज पर द AS2। शर्मा एंड कंपनी ने ऑर्डर करे 16,000 यूनिट्स किसके कंपोनेंट ए। ये एक केमिकल है जो इन्होंने खरीदा है एट द रेट ऑफ 160 पर यूनिट। द परचेज प्राइस इंक्लूड GST एट द रेट ऑफ 10 पर kg। इसी के अंदर 150 हमारी टैक्सेबल वैल्यू हो गई और 10 रुपये का हमारा GST हो गया, जिसका हमारे को फुल ITC मिल गया, एलिजिबल ITC। फ्रेट इनकर्ड अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,40,160। इस कंपोनेंट ए को अपने वेयर हाउस तक लाने का जो खर्चा लगा हमारा फ्रेट का, वो लगा 1,40,160 रुपये। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस है हमारा 2% का। द कंपनी एक्चुअली रिसीव्ड, उसको एक्चुअली में कितने रिसीव्ड हुए 15,500 kg एंड कंज्यूम 13,600 kg। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करें एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, क्लोजिंग इन्वेंटरीज और एबनॉर्मल लॉस डेबिटेड टू P&L अकाउंट। सबसे पहले 16,000 यूनिट्स हमारे को हमने ऑर्डर करी थी, जिसमें से ट्रांजिट लॉस हमारा होता है नॉर्मल लॉस, जो कि था हमारा 2% ऑफ 16,000, वो निकल जाएगा हमारा 320 यूनिट्स। इसको हम लेस कर देंगे तो 15,680 यूनिट्स हमारे को वेयर हाउस में रिसीव होने चाहिए थे, मगर हमें रिसीव कितने हुए 15,500। ये हमें एक्चुअली रिसीव हुए। जो रिसीव और कम हुए वो हमारा बन गया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी आ गई हमारी 180। अब इस 15,500 यूनिट्स में से हमने जो कंज्यूम कितनी कर ली ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, कंज्यूम हमने करी थी 13,600। ये 13,600 हमने कंज्यूम करनी थी। तो क्लोजिंग हमारे पास इन्वेंट्री कितनी बच गई, वो थी 1,900। 13,600 हमने कंज्यूम कर लिया, जिसमें से क्लोजिंग बच गई हमारी 1,900। अब एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया हमारा 180 kgs। ये जो हमारा एबनॉर्मल लॉस था, मतलब जितना रिसीव होना चाहिए था आफ्टर ट्रांजिट लॉस, ये तो मिनिमम लॉस हमारा होना था इस कंपोनेंट का। उसके बाद आते आते और कम यूनिट से रिसीव हुई, तो बाकी का नॉर्मल लॉस हमारा हो गया 180 kg। अब नॉर्मल लॉस कितना था, जो हमारा ट्रांजिट लॉस था, डेट इज 320 यूनिट्स, ठीक है ना। 320 kg का हमारा लॉस हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 1,900। ये जो हमने आफ्टर कंजम्पशन क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बच गया। इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव कॉस्ट के लिए सबसे पहले निकालते हैं हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होगी हमारी, कितनी यूनिट्स हमने ऑर्डर करी थी 16,000 यूनिट्स को हमने ऑर्डर किया था और हमारी कॉस्ट थी 150। तो टोटल हो गया हमारा 24 लाख रुपीज़। और इस सामान को, इस कंपोनेंट को लाने के लिए हमारा फ्रेट कितना लग गया था, फ्रेट लगा था हमारा 1,40,160। तो टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 25,40,160। और हमारी जो यूनिट्स थी आफ्टर नॉर्मल लॉस, क्वांटिटी हमारी आफ्टर नॉर्मल लॉस थी 15,680। अब इस कॉस्ट को बियर कौन करेगा, जो हमारी 15,600 यूनिट्स थी, यानी 15,680 यूनिट्स कॉस्ट बियर करेंगे किसका, 16,000 यूनिट्स का। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, डेट इज 162 रुपीज़। अब निकालते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री थी हमारी 1,900 और हमारा इफेक्टिव प्राइस है 162। तो डेट कम्स आउट टू 3,07,800। एबनॉर्मल लॉस डेबिटेड टू P&L अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस की हमारी क्वांटिटी कितनी थी 180 और हमारा प्राइस है 162। तो 29,162 हमारा P&L अकाउंट में चला जाएगा।